Good morning, students. I am Renu Yadav, and today our topic is New Kings and Kingdom. ये 7th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन रूलर्स हुए हैं, उस टाइम के जो रूलर्स थे वो किस तरीके से एक दूसरे अदर रूलर्स को कॉन्कर करने की कोशिश करते रहते थे और अपने एरिया को जो है बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। नॉर्थ इंडिया में जो भी रूलर्स हुए वो बहुत ही पावरफुल हुए हैं और वन बाय वन करके हमने उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। जैसे गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताया था कि 725 से 118 तक उन्होंने राज किया था। फिर पाल डायनेस्टी, फिर चौहान वंशज, उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में बताया था कि महमूद गजनवी जो है 997 से 130 तक उन्होंने रूल किया था। जब वो सेंट्रल एशिया ईरान से होता हुआ इंडिया में आया था तो 17 टाइम्स उसने इंडिया में जो है अटैक किया था और 17 टाइम अटैक करने के बाद यहाँ की जो है धन संपदा को पूरी को लेकर और वापस अपने गजनी चला गया था। इसके जाने के बाद जो है महमूद गोरी इंडिया में आया था। महमूद गोरी 1162 से और 1206 तक जो है इंडिया में उन्हें आकर अटैक किया था। महमूद गोरी जो है अपने आप को इंडिपेंडेंस किया था 1160 में। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था और 775 में जो महमूद गोरी ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था मुल्तान पर, जो 1178 में फिर वहाँ से सेटबैक किया और गुजरात में आकर उन्होंने जो है अटैक किया। पर गुजरात में उन्होंने यहाँ ठीक नहीं लगा तो यहाँ से इन्होंने सेटबैक वापस किया और पंजाब से जाकर इन्होंने पंजाब का रास्ता जो है सही लगा इंडिया में एंटर करने के लिए, तो पंजाब के रास्ते से इंडिया में इन्होंने एंटर किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने 1190 में पंजाब को कॉन्कर किया। उसके बाद राजपूताज जो दिल्ली और अजमेर पर जिनका अपना सेंट्रल पावर राजपूताज के पास थी तो उनको चौहान से इसका जो है सामना हुआ और चौहान में 1191 में फर्स्ट टाइम जो है महमूद गोरी चौहान से हार गया और वहाँ से जो है घायल होता हुआ वहाँ से फ्ली हो गया था, मतलब अपनी जान बचाकर भाग गया था युद्ध के मैदान से ही, घायल अवस्था में ही। फिर 1192 में दोबारा वो नेक्स्ट ईयर आया और अपने अब अच्छे से वो तैयारी करके आया था और फिर पृथ्वीराज चौहान से उसने बैटल की, जिस बैटल का नाम दिया था बैटल ऑफ तराई। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकेंड जो बैटल ऑफ तराई जो है वो कब हुई थी, किन किन रूलर्स के बीच में हुई थी। तो किस किन रूलर के, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1192 में हुई थी। और इस बार महमूद गोरी जो है जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। इसके बाद जो है डेक्कन की बात करते हैं, मतलब साउथ के जो भी रूलर्स हुए हम उनके बारे में बात करते हैं। अब तक हमने किया है ये नॉर्थ वाले रूलर्स के बारे में बात की। नॉर्थ के जो रूलर्स हुए वो किस तरीके के पावरफुल रूलर्स थे। डेक्कन की बात करते तो डेक्कन में भी नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में का जो प्लेटू है उसे डेक्कन प्लेटू भी कहा गया है, जो कि आपने ज्योग्राफी के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे। फर्स्ट आता है राष्ट्रकूटाज रूलर। राष्ट्रकूटाज रूलर जो है 725 से 985 तक इन्होंने रूल्स किया था। इन्होंने भी वही किया था कि आसपास के जो चालुक्य दामिनी के जो रूलर्स थे उनको हराया था और अपने एरिया को इन्होंने बढ़ाया था। उस टाइम ये लोग जो है पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौकीन थे, पेंटिंग बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो आप महाराष्ट्र में आज भी देखो कि एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स है उनमें आज भी जो है इस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलती है, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के या उस टाइम के रूलर्स के बारे में हमें फैक्ट इकट्ठे करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ साउथ के यदि अलग और रूलर्स की बात करें तो पल्लव है, पांडव है, चोल डायनेस्टी है। तो इन सब में जो चोल डायनेस्टी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स के रूप में रहे। पल्लव की बात करते तो पल्लव ने अपनी जो 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था, 7th क्लास में भी, कि 17 to 18 सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी ने रूल किया है। इसने अपनी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम रखी थी और चाइना और साउथ ईस्ट से एशिया में इन्होंने ट्रेड अपना किया हुआ था। कभी कभी इनका जो है सामना चालुक्य से हो जाता था और आपस में कॉन्फ्लिक्ट इनका होता रहता था। पांडव की बात करें तो पांडव भी इसी तरीके से हुए कि वो भी एक दूसरे के आसपास के जो थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे। मेन जो है इसमें है वो है चोल डायनेस्टी। तो चोल डायनेस्टी जो है स्टेब्लिश्ड पावरफुल साउथ इंडिया की एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में माना गया है। और इन्होंने चोल डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे विजयालस। 846 से 871 तक इन्होंने रूल किया था। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट रूलर, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी। तो आपको लिखना है विजयालय, है ना।
ही रूल्ड द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी, नॉर्थ से और कावेरी रिवर तक इसका पूरा एरिया इन्होंने कॉन्कर किया हुआ था। इसने कृष्णा सेकंड को, राष्ट्रकूटाज के जो रूलर थे कृष्णा थर्ड, उनको भी हराया था युद्ध में, उनके साथ भी उनका युद्ध हुआ था। इसके बाद राजा राज फर्स्ट और राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट भी जो है चोल डायनेस्टी के रूलर्स जो है, ये भी वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर्स के रूप में रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो द स्कल्पचर का मतलब है कि वहाँ की जो मूर्ति कला में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, कि उस टाइम के जो टेम्पल्स वगैरह है ना, तो उन सब में देखोगे ना तो आज भी यही दिखाई देता है कि किस तरीके से वो लोग पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उसमें और अब भी वो पेंटिंग है, तो इससे ये पता लगता है कि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता था। सेकंड, ये टेम्पल्स जो बनाते थे उनमें इतने ज़्यादा ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स भी लगाए हुए हैं, बाहर की साइड भी लगाए हुए हैं, अंदर भी। और ये लोग ऐसा फील करते थे कि जितना हमारा जो टेम्पल स्ट्रॉन्ग होगा या सुंदर होगा, उतना ही हम ज़्यादा पावरफुल दिखाई देंगे। इसीलिए तो जितने भी इन्वेडर्स आए उन्होंने टेम्पलों पर ही तो ज़्यादा अटैक किया और वहाँ से वो धन संपदा लगी, क्योंकि धन संपदा होती थी वो भी वहीं पर वो रखते थे। यदि लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लोग मलयालम यूज करते थे और शिव के और विष्णु के ये डिवोटर थे, मतलब पूजा शिव और विष्णु की करती थी। और तमिल रीजन में 6 एंड 19th सेंचुरी तक इन्होंने जो है अपना रूल्स रखा है। इनका जो मेन रेन्यूज का जो सोर्स था वो लैंड ही था, मतलब ज़मीन से ही जो टैक्स होता था उसी से इनका जो है चलता था। ये आर्मी भी रखते थे और नेवी भी रखते थे, इनफैक्ट्री पैदल सेना भी रखते थे, क्लेवरी घुड़सवारी भी रखते थे और एलिफेंट्स की सेना भी रखते थे। ये आर्मी सेना पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, उनको मनी जो है वो उन पर ट्रेनिंग के लिए खूब अच्छा खर्च करते थे और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है आर्मी इन्होंने तैयार की हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर जो था इनका वो टेक्नोलॉजी के थ्रू था, मतलब जो आधुनिक उनके जो हथियार होते थे उस टाइम के, तो उनको वो पूरा रखते थे जिससे कि कभी भी अटैक करना पड़े तो वेपन की कमी ना पड़े। तो ये जो हमारा था चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। ये सेकंड यूटी फर्स्ट यूटी में भी पेपर में आएगा, तो आप इसको लर्न भी कर लेना। हैव अ नाइस डे।